चलिए दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए। अभी लास्टली हमने देखा कि प्रिंट करने से हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है। लेकिन ये हो तो सकता नहीं कि हर बार आप प्रिंट के अंदर कुछ लिखे और सिर्फ वही डिस्प्ले हो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो, अपना यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो और सबमिट करते हो, तब जाके आप सिस्टम में लॉगिन होते हो। द सेम वे आप जिस साइट पे लॉगिन करते हो उसी साइट पे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा और लॉगिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इनपुट हम देते हैं उसके बेस पे सिस्टम कुछ कैलकुलेशन करता है और आगे प्रोसेस करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डायनेमिक वैल्यूज़। हम डालते हैं दोनों एक ही जगह, यूज़र नेम आप भी डालते हो उसी जगह पे मैं भी यूज़र नेम डालता हूँ, लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग अलग होती है, दोनों की लॉगिन प्रोसेस अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गई डायनेमिक इनपुट्स। तो पाइथन के अंदर जैसे हम प्रिंट यूज़ करते हैं किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, उसी तरह हम पाइथन के अंदर कोई वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इनपुट। इनपुट नाम का फंक्शन। चलिए हम प्रैक्टिकली उसको देखते हैं किस तरह से। हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। हम लिखेंगे प्रोग्राम prg5.py के अंदर, और हमारा प्रोग्राम अब तक हमने लिखा था प्रिंट ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल अभी हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं, हेलो वर्ड की जगह कुछ लॉजिकल यूज़ करते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, ये अगर मैं लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, पाइथन prg5.py, आप सही समझे, सिर्फ डिस्प्ले होगा एंटर योर नेम और सीधा वापस प्रॉम्प्ट पे आ गया मेरे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रिंट को हटाएं, प्रिंट को हटा के इसको कमेंट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और लिखते हैं इनपुट समझने के लिए एंटर योर नेम। ठीक है, सेव करते हैं। हमने सिर्फ चेंज किया आगे का, प्रिंट की जगह हमने यूज़ किया इनपुट वर्ड, और अभी हम रन करते हैं। पिछली बार जब हमने रन किया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, एंटर योर नेम करके मैसेज आया और सीधा अपने प्रॉम्प्ट पे वापस आ गया। अभी क्या होता है ये देखिए, देखिए हमारा प्रोग्राम एंटर योर नेम के बाद अटक गया, हमारा कर्सर उसके बाद अटक गया, वहाँ पे कुछ आया नहीं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अपना इनपुट दे सकता हूँ और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तब जाके वो प्रॉम्प्ट आएगा। तो इसका मतलब यूज़र ने सिस्टम ने हमें अलाउ किया कुछ इनपुट डालने के लिए। तो ये इनपुट आप किसी वेरिएबल में भी कैप्चर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको एक वेरिएबल लेते हैं नेम इक्वल टू इनपुट कर दिया, तो अभी होगा क्या कि हमने जो भी इनपुट किया वो जाएगा सीधा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। चलिए वो भी देख लेते हैं प्रिंट करके, प्रिंट यू हैव एंटर्ड, ठीक है, कॉमा नेम। ओके, अभी रन करते हैं। मैं डालता हूँ राकेश, यू हैव एंटर्ड राकेश। ठीक है, ये मैसेज आ गया। फिर से रन करते हैं, पटेल, यू हैव एंटर्ड पटेल। सही, तो ये क्या हो गया, हमारा डायनेमिक इनपुट हो गया। अब ये चीज़ इनपुट फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ये ध्यान में रखना। आप चाहे नंबर डालो, नाम डालो, कुछ भी डालो, लेकिन वो रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ माय नेम इज राकेश पटेल एंड इंस्ट्रक्टिंग पाइथन कोड। तो आउटपुट क्या है मेरा, यू हैव एंटर्ड, ये पूरी की पूरी जितनी भी मैंने स्ट्रिंग डाली वो पूरी की पूरी वैल्यू। इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कोई लिमिटेशन अभी है नहीं कि आपने जो डाला तो 5 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर जाएंगे। जैसे कई अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है जिसमें लिमिटेशन हो सकती है। जैसे सी के अंदर आप अगर यूज़ करोगे तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स की लिमिटेशन आ सकती है। पाइथन के अंदर एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ इस अपने हमने जो लिखा उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं कोई नंबर डालता तो ये ले लेता, जी हाँ वो नंबर भी लेता। अगर मैं 10 डालता तो रिटर्न में मुझे देता यू एंटर 10। ठीक है, लेकिन ये 10 क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा,
नंबर नहीं होगा। चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग ही देता है या नंबर देता है। हम इस 2 लाइन को कमेंट करते हैं और हम फिर से लिखते हैं नंबर 1 इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। नंबर 2 इक्वल टू इनपुट एंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। हमने दो सेमीकोलन नहीं आता इसमें, जावा स्क्रिप्ट और जावा की और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है तो कई बार सेमीकोलन लगा देता हूँ, जस्ट इग्नोर इट अगर गलती से होता है तो, ठीक है। अभी हमने ये 2 वैल्यू डाली। हमने पिछले भी प्रोग्राम में देखा था कि हम वेरिएबल में वैल्यू डाल के उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ANS करके एक आंसर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 करते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरुआत में एक एग्जांपल देखा था A प्लस बी Z इक्वल टू X प्लस वाई वाला, तो यहाँ पे X Y नंबर 1 नंबर 2 हो गया और आंसर हो गया हमारा Z। अभी हम प्रिंट कर दें नंबर 1, हम सीधा ही लिखते हैं नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा आंसर, और बीच में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन दिखाना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस में डाल लीजिए। आप जब भी कोई स्ट्रिंग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसका आउटपुट किस तरह से दिखेगा हमें, फॉर एग्जांपल 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अगर हम नंबर 1 में 10 डालते हैं, नंबर 2 में 10 डालते हैं तो हमें आउटपुट आएगा ये। तो हमारा आउटपुट इस तरह से इसमें आ सकता है। चलिए हम ट्राई करते हैं, सही है कि गलत वो देख लेते हैं। नंबर 5 रन करते हैं, 10 प्लस 10 हमें आउटपुट आना चाहिए 20। उप्स, क्या आउटपुट है 10 प्लस 10 1010। क्यों ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1 प्लस 1 करने से 2 होता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग में 1 प्लस 1 करोगे तो वो 11 हो जाएगी। उसे कहते हैं कंकेटिनेशन। 2 स्ट्रिंग हमेशा प्लस होती है तो वो कंकेटिनेट होती है। जैसे मेरा नाम को अगर मैं प्लस करूँगा राकेश और पटेल तो दोनों कंकेटिनेट हो जाएगा राकेश पटेल। तो स्ट्रिंग हमेशा कंकेटिनेट होती है, ऐड होती है। तो इसी तरह से हमने 10 डाला तो वो स्ट्रिंग कैलकुलेट हुआ, अगेन 10 डाला वो फिर से स्ट्रिंग हुआ। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। अगर मैं ये प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ और अभी मैं 5 और 3 डालता हूँ तो आउटपुट आएगा 53, क्योंकि 5 को एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा और 3 को अगेन वो स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा, तो सम क्या होगा वो 53। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, इसका भी सॉल्यूशन है। इसको हम कास्टिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हमें समझने की ज़रूरत है जो भी हम इनपुट डालेंगे वो इनपुट आएगा किसी स्ट्रिंग फॉर्म में और उसे हम वेरिएबल में कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं साथ साथ, जो हम नाम डालेंगे। चलिए ये लाइन में कमेंट करता हूँ फिलहाल, और हमारी ऊपर की 2 लाइनें अनकमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, हम जो डालेंगे वो हमें दिखेगा। करना हमें ये है कि आउटपुट हमें चाहिए कि कितने कैरेक्टर्स हमने डाले। फॉर एग्जांपल मैंने राकेश डाला तो मुझे आउटपुट में चाहिए 6 क्या हो गया, कितने कैरेक्टर्स, RAKESH 6 कैरेक्टर्स। पटेल डालता हूँ तो कितने कैरेक्टर्स हो गए 5। अगर मैं राकेश पटेल डालता हूँ तो कितने कैरेक्टर हो गए 11, लेकिन अगर स्पेस डालता हूँ तो हो गए 12। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम को हम देखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल अगर मैं ये रन करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, सिर्फ मैं नाम आया, अब सेव नहीं किया मैंने। हाँ सेव किया, रन करते हैं। ओके, राकेश पटेल। मुझे लेंथ चाहिए उसकी कि कितने कैरेक्टर्स की लेंथ है, तो उसके लिए फंक्शन है लेंथ। उसे हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं क्या, किसी वेरिएबल में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो हम सीधा फंक्शन में, प्रिंट के फंक्शन में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ करके डालते हैं हम कि नेम नाम के वेरिएबल की लेंथ क्या है, क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं और जा किस में रहा है, नेम नाम के वेरिएबल में, तो उसकी लेंथ क्या है।
ठीक है। और आगे मैसेज भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले, लेंथ इक्वल टू दिस। ठीक है, रन कर दें। एंटर नेम राकेश, लेंथ इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया लेंथ नाम का, कि जो कैलकुलेट करता है कि आपने जो स्ट्रिंग डाली है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर मैं लंबी लाइन डालता तो एग्जांपल राकेश पटेल, तो 6 और 5 11 प्लस 1 स्पेस टोटल हो गए 12। ठीक है, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेज है हमारा कि हमें ये करना है कि चाहे नाम किसी भी फॉर्मेट में डालें, मुझे कैपिटल में दिखना चाहिए, वो पूरा का पूरा कैपिटल में होना चाहिए, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसे कहते हैं अपर, और उसे बाइंड होता है वेरिएबल के साथ। वेरिएबल को हम चेंज ओवर करेंगे विद अ केस। तो उसे कैसे करेंगे, जैसे इसका भी प्रिंट करते हैं, अपर केस इक्वल टू, ठीक है। अपर केस कैसे करेंगे, तो वेरिएबल नेम किसे करना चाहते हैं हम, नेम नाम के वेरिएबल को क्या करना चाहते हैं, अपर केस। तो आप जैसे ही अपर लिखोगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे तो उसका क्या मतलब हो गया कि आप इसे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो। सेव करते हैं और रन करते हैं। नेम मैंने आर कैपिटल डाला और बाकी के सारे स्मॉल हैं, तो ये केस को पूरा का पूरा कन्वर्ट करके दे देगा आर ए के ई एस एच इन कैपिटल। ठीक है, जैसे कैपिटल किया वैसे ही क्या कर सकते हो आप, लोअर केस भी कर सकते हो। तो फंक्शन क्या होगा, लोअर। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाके ये सारे फंक्शंस का अलग से इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, ये कैपिटल था तो कैपिटल ही रहने दिया, उसको कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इस कैपिटल को क्या कर दिया उसने, स्मॉल केस के अंदर। तो ये हो गया अपना लोअर। कई बार आपको प्रोग्रामिंग में ये चीज़ भी आएगी कि भाई मुझे कोई कंटेंट ढूंढने हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से वैल्यू ढूंढनी है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, या है भी या कि नहीं है, क्या है। तो उस केस उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन आता है फाइंड। ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए। इसको भी किस तरह से लिखेंगे, जैसे वेरिएबल नेम डॉट फाइंड। लेकिन इसके अंदर जैसे अपर और लोअर के केस में तो क्या हमें कुछ पैरामीटर्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमें पता था कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग उसको कैपिटल करनी है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग उसको स्मॉल करनी है। लेन के अंदर हमने वैल्यू डाली थी कि हमें किसकी लेंथ चाहिए। तो इसी तरह से नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमें सर्च करना है, तो क्या सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है ए लेटर आता है कि नहीं आता है, और आता है तो उसकी पोजीशन मेरे को दिखाई देगी। तो चलिए उसके इसमें क्या करेंगे, रन करते हैं इसको समझने के लिए। देखिए राकेश में ए आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, राइट, आर के बाद ए, और आउटपुट में आएगा मेरे को उप्स एक आ रहा है। एक क्यों आ रहा है, एक इसलिए आ रहा है कि स्ट्रिंग माने कोई भी स्ट्रिंग हो, उस स्ट्रिंग की कैलकुलेशन में इनिशियल पहला काउंटिंग होगा ज़ीरो से, उसकी ज़ीरोथ पोजीशन से काउंट शुरू होता है। जैसे हमने नाम राकेश लिखा, लेकिन राकेश में आर की पोजीशन क्या हो गई, ज़ीरो, उसके बाद की पोजीशन 1, उसके बाद 2 3 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस काउंट होती है उसकी ज़ीरो से। तो ये 1 आने का मतलब क्या हो गया कि आपकी दूसरी पोजीशन पे ज़ीरो के बाद फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है। चलिए एक और काम करते, फिर से एक बार रन कर दें। अभी हम इसमें इसके अंदर ए कौन सी पोजीशन पे, चौथी या तीसरी, राइट, बिकॉज पोजीशन नंबर 0 एस, 1 पे यू, 2 पे आर और 3 पे आएगा ए। क्लियर। तो स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम आगे जाके एरेज और ये सब पढ़ेंगे तो आपको ये पोजीशन रिलेटेड मैं और डिटेल में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो
आप किसी भी लेटर को ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमने सर्च का देख लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 2 बार ए आ रहा है, मुझे पहला वाला ए नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला ए पोजीशन चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने राकेश पटेल दिया, ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट में देगा तो एक ही आउटपुट देगा, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा मुझे, कि 2 बार ए है तो 2 बार नहीं देगा मुझे, वो मुझे सिंगल टाइम फर्स्ट टाइम जो मिला वो आउटपुट पोजीशन मुझे दे देगा। लेकिन मुझे सेकंड आउटपुट पोजीशन चाहिए, तो आपको शायद पता हो कि भाई मेरा आउटपुट आएगा 5 कैरेक्टर के बाद या 4 कैरेक्टर के बाद आने वाला है, वो शुरुआत में नहीं आने वाला है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर वो पहले आता है तो उसे इग्नोर करो, मुझे चेक करना है पोजीशन आफ्टर द 5th कैरेक्टर, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे आप, ये जो फाइंड है इसके पीछे आप लिखोगे पोजीशन, फॉर एग्जांपल 3rd पोजीशन का मतलब क्या हो गया, 0 to 3 पोजीशन क्या हो गई, 0 1 2 3, ई के बाद कभी भी ए आता है तो मुझे चाहिए वो, ठीक है। उसके आगे के कैरेक्टर्स से कुछ है मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद के कैरेक्टर्स में लेना देना है, चाहिए मुझे, तो ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या था। देखिए पहली बार में तो मुझे फर्स्ट पोजीशन आ गई क्योंकि ये वाला था, ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम में हमने कहा 3rd पोजीशन से चेक करो, तो 3rd पोजीशन से चेक करने में ये 8वीं पोजीशन पे ये वैल्यू आ रही है, देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8th पोजीशन, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रिंग को हम मैनिपुलेट और यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है इसके अंदर, रिप्लेस, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और उसकी जगह आपको कोई और वैल्यू चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं, प्रिंट रिप्लेस कॉमा नेम डॉट रिप्लेस। अगर कहीं पे मुझे के मिलता है तो उसकी जगह जे कर दो, सिंपल, के की जगह जे कर दो। तो अगर मैं राकेश प्रिंट करूँगा, इनपुट करूँगा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, सही सोचे, राकेश की जगह आएगा राजेश, ठीक है, ओके। और एक और चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मल्टीपल वैल्यूज़ में भी वो रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल ए लेते हैं और इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और लिखते हैं दिस इज अ टेस्ट फॉर लेटर ए इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब जहाँ जहाँ पे ए आया वहाँ पे क्या आता है देख लेते हैं, वहाँ जी जी जी। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा आपका जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को वो रिप्लेस कर देगा, जहाँ जहाँ पे जो जो कैरेक्टर्स आपने डाले। और ये नेसेसरी नहीं है कि वो सिंगल कैरेक्टर हो, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फर्दर रिलेटेड टू द वेरिएबल्स। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।